वास्तु परिचर्चा जिज्ञासा का जो सत्र है, इसमें हमारे साथ जुड़े हैं श्रीमान कुलदीप गुलेरिया जी। एक्स सर्विसमैन हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं और संत निरकारी मिशन से जुड़े हैं। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में संलग्न होते हैं और काफ़ी समय से अपनी सेवाएं सामाजिक और धार्मिक कार्यों में दे रहे हैं। तो आज जो भी हमारी परिचर्चा रहेगी ज्योतिष वास्तु की, तो इसमें हम बहुत से प्रश्न करेंगे जो हमारे सनातन संस्कृति से जुड़े हैं, हमारे हिंदू धर्म से जुड़े हैं या ज्योतिष वास्तु से जुड़े हुए हैं। तो युवा के लिए क्या संदेश हो सकता है, समाज के लिए क्या संदेश हो सकता है, या किस तरह से हमारी की सृष्टि की संरचनाएं हुई हैं, किस तरह से हमें ईश्वरीय प्रभाव रहता है, उसके बारे में हमारा परिचर्चा रहेगी। स्वागत है श्रीमान कुलदीप जी का हमारे नक्षत्र सॉल्यूशन पेज पर। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा, इनकी काफ़ी अध्यात्म में, धर्म में रुचि है, काफ़ी समय से शोध कर रहे हैं, हमारे सनातन संस्कृति पे काफ़ी लिटरेचर इनके पास है। तो इनसे मैं जानना चाहूँगा कि हम ईश्वर को मानते हैं, समझते हैं, लेकिन ईश्वर का वास्तविक स्वरूप या ईश्वर को हम कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद सुनील जी। सर्वप्रथम मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस अध्यात्म को आगे बढ़ाने के लिए और युवाओं को अध्यात्म की तरफ और वास्तु की तरफ मोड़ने के लिए जो प्रयास किया वो वास्तव में सराहनीय है। क्योंकि आज अधिकांश जो जनता लोग ऐसे हैं जो कि इस ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं, उनकी दृष्टि में ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसीलिए जो है हमारे जो संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति जो मूल है, उससे जुड़ना जो है परम आवश्यक हो जाता है। तो इन्होंने बहुत ही रोचक प्रश्न किया कि ये ईश्वर क्या है। बहुत सारे जन तो ये भी कहते हैं कि क्या ये ईश्वर है भी या नहीं। उनकी दृष्टि में ईश्वर नाम की कोई सत्ता ही नहीं होती। तो परम पिता परमात्मा हैं, कण कण में हैं, जर्रे जर्रे में हैं। इनसे जो है एक भी सुई जैसी नोक भी ऐसी नहीं है जो इनसे खाली हो। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी कहा रामायण में, यदि हम वैदिक संस्कृति की बात करते हैं तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो कि ये परम पिता परमात्मा जो है हर जगह व्याप्त है। चाहे हमारा घर है, खेत खलियान है, किचन है, चाहे जो भी जगह इस ब्रह्मांड में है, लेकिन ये जानने में नहीं आता। ये जानने में उनको आता है जो कि इन जैसे सुनील जी जैसे जो विवेकी जन हैं, उनका संग करते हैं, उनके जो वचन है उनको श्रवण करते हैं और उन पे आचरण करते हैं और आस्था रखते हैं। तो तुलसीदास जी ने भी कहा प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो छोटे से शब्दों में ये ईश्वर क्या है? ये प्रेम ही ईश्वर है। लव इज गॉड। ईसा मसीह ने भी इसे कहा था। तो ये परम पिता परमात्मा एक स्वयंभू सत्ता है, अर्थात इसे कोई बनाने वाला नहीं है, इसकी कोई माता नहीं है, कोई जननी नहीं है, लेकिन इसने सबको माताएं दी है। अर्थात ये परम पिता परमात्मा जो है, इसके तीन मुख्य काम होते हैं। एक सृष्टि की उत्पत्ति करना, मतलब जितने 84 लाख योनियां हमारे शास्त्र कहते हैं, उन्हें कर्म के अनुसार पैदा कर देना और उनका पालन करना। किसी को भूखा नहीं छोड़ता है, चाहे
एक छोटा सा कीड़ा पत्थर के अंदर ही है या पाताल लोक में भी है। ब्रह्मांड कोटि कोटि बताए गए, कोटि कोटि ब्रह्मांड की रचना इसने की है। कोई भी इससे जो मतलब कोई भी जीव आज तक भूखा नहीं सोया। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि एक अजगर है, कोई परिश्रम नहीं करता, और कोई पंछी है, कोई नौकरी चाकरी नहीं करते। तभी तो हमारे महापुरुषों ने कहा है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम। ये सबको देता है, किसी को बोध हो जाता है, किसी को नहीं होता। तो एक परम पिता परमात्मा का काम है 3 काम। दूसरा है पालन करना, तीसरा है जब जिसकी जो आयु पूरी हो जाती है तो फिर उसका संहार कर देना।